जय श्री राम मित्रों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अखंड ज्योति पत्रिका एक ऐसी पत्रिका जिसमें अध्यात्म व धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे व्यवहारिक जीवन में भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति। आइए प्रसंग को शुरू करें। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रसंग को पूरा सुनिए। सूर्य नारायण जब 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता पिता चल बसे। सूर्य नारायण के पिता एक सच्चे भगवत भक्त थे। वह सूर्य नारायण के उपासक थे। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री महामंत्र का जप, नित्य उदीयमान सूर्य का ध्यान, यज्ञ एवं रामायण, गीता, वेद, पुराण आदि ग्रंथों का नित्य स्वाध्याय, यही सूर्य नारायण के पिता सोम नारायण की दिनचर्या थी। ऐसे धर्म परायण, भगवत परायण माता पिता के आंगन में सूर्य नारायण का जन्म हुआ था। सूर्य भगवान के उपासक होने एवं उनके प्रति परम अनुराग होने के कारण ही सोम नारायण ने अपने पुत्र का नाम सूर्य नारायण रखा था। माता पिता के चले जाने के बाद सूर्य नारायण अनाथ हो गए, पर माता पिता के दिए दिव्य संस्कार के कारण सूर्य नारायण के हृदय में भगवान सूर्य के प्रति विशेष अनुराग था। भगवत भक्ति उन्हें मानो अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। अपने पिता से उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा, मां गायत्री मंत्र का जप, सविता ध्यान, यज्ञ स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक पद्धतियां सीखी थी। माता पिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनकी दिनचर्या ठीक वैसी ही थी जो पिता के साथ थी। वे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, संध्या वंदन करते, उदीयमान सूर्य का ध्यान करते, यज्ञ व शास्त्रों का स्वाध्याय करते। फिर गांव के पास के विद्यालय व महाविद्यालय से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। वे 24 वर्ष के हो चुके थे। उनका विवाह गांव से 10 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में हो गया। वे पत्नी के साथ घर पर रहने लगे। घर के पास थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन थी। उस पर साग सब्जी उगाकर वे अपना जीविकोपार्जन करने लगे। उस छोटी सी जमीन से गुजारा करना मुश्किल सा लगने लगा। गांव के लोगों व रिश्तेदारों ने उन्हें कहीं जाकर रोजगार ढूंढने के लिए कहा, सलाह दी, पर प्रकृति से विशेष स्नेह होने के कारण वे अपने गांव से बाहर जाकर कोई नौकरी नहीं करना चाहते थे, कोई रोजगार नहीं चाहते थे और इसके लिए वह तैयार भी नहीं हुए। जब देखा कि सूर्य नारायण कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं तो गांव के पास कल बहती नदी में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य स्नान, ध्यान, भजन पूजन आदि करना सूर्य नारायण की दैनिक क्रियाएं थी। इसका आनंद ही कुछ और था। फिर घर पर आना, आकर अग्निहोत्र करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, गो सेवा करना। आखिर सूर्य नारायण रोजगार के लिए जाते भी तो कैसे? इतना आनंदमय जीवन जो था। इसलिए सूर्य नारायण गांव से बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे थे। रिश्तेदारों ने अंत में कहा कि तुम गांव में ही एक दुकान खोल लो जिससे तुम्हारा गुजारा चल सके। रिश्तेदारों ने आर्थिक मदद की जिससे उन्होंने घर के पास ही एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में बैठे हुए खाली समय में शास्त्रों का स्वाध्याय किया करते थे। आए गए ग्राहकों को भगवत उपासना आदि करने के लिए प्रेरित करते थे। वे संसार में रहते हुए भी मानव सांसारिक माया मोह आसक्ति आदि से बिल्कुल अछूते थे। इसलिए वह बिना अधिक मुनाफा लिए ग्राहकों को सम्मान के साथ सामान दे दिया करते थे। उनकी दृष्टि तो सब में सूर्य नारायण को देखती थी। फिर ग्राहक रूप भगवान के साथ वे छल कपट भला कैसे कर सकते? उनकी भगवत उपासना गहरी होती गई।
वह भगवत ध्यान में डूबते गए। शास्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता गया। इससे उनका चित्त निर्मल होता गया। उनके कर्म स्वतः निष्काम होने लगे। घर पर आए गए आगंतुकों व साधुओं की वे जी भरकर आवभगत करते। इससे उन्हें आत्मिक आनंद प्राप्त होता। एक दिन मध्य रात्रि को उन्हें एक दिव्य स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि गगन मंडल दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा है। धीरे धीरे वह प्रकाश प्रकाश शरीर में परिणत होकर सूर्य नारायण भगवान के रूप में प्रकट हुआ। भगवान सूर्य ने कहा, पुत्र, मैं विश्व चक्षु सूर्य नारायण हूं। तुम्हारे पिता ने बहुत काल तक मेरी उपासना की है। उसी के फल स्वरूप मेरे प्रसाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा और तुम कृतार्थ होंगे। तुम अविराम अपनी भगवत उपासना, ध्यान, जप, अग्निहोत्र, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म आदि करते रहना। तुम्हारी साधना एक दिन अवश्य सफल होगी। सूर्य नारायण ऐसे दिव्य स्वप्न को देखकर गदगद हो गए। उस दिन से उन्होंने अपनी साधना को और भी तीव्र कर दिया। उन्हें दुकान में भी भगवत भक्ति में रमे हुए देखकर आसपास के अन्य दुकानदार, व्यापारी उनका मजाक उड़ाते और कहते कि दुकान व व्यापार भक्ति से नहीं होता भाई, चतुराई और होशियारी से होता है। ऐसा करने से ही तो यहाँ के अन्य व्यापारी आज कितने बड़े व्यापारी हो गए। पर सूर्य नारायण आज भी छोटी सी दुकान तक सीमित रह गया। इन बातों का सूर्य नारायण पर कोई असर न होता। दुकानदारी भी कहीं बिना झूठ बोले, बिना धूर्तता, चतुराई, होशियारी किए हो सकती क्या? दरअसल ऐसी बातें वे लोग ही करते हैं जिन्हें झूठ, धूर्तता का अभ्यास होता है और जो सरलता, निष्कपटता, विनम्रता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा आदि को व्यापार की बढ़ोतरी में बाधा समझते हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग प्राय सूर्य नारायण की सरलता, सादगी व ईमानदारी का मजाक बनाया करते थे। पर सत्यनिष्ठा, सरलता, निष्कपटता व ईमानदारी पूर्वक व्यापार करते हुए सूर्य नारायण को जो हार्दिक व आत्मिक आनंद प्राप्त होता था, उसकी कल्पना भी धूर्तता, शातिरता में विश्वास करने वाले धूर्त शातिर लोग भला कैसे कर सकते थे? सामान्य व्यक्ति तो अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में सरलता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को पल भर में तिलांजलि दे देता है और वह भी अन्य लोगों की तरह उसी रंग में रंगने लगता है। उसके पास पैसे भी आने लगते हैं। वह धीरे धीरे बेईमानी और धूर्तता के दलदल में धंसता जाता है। उसमें से निकलना फिर उसका मुश्किल हो जाता है। साथ ही आत्मग्लानि होने के कारण वह शारीरिक, मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। धन होते हुए भी ऐसे लोग धन से सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी नजरों में बल्कि समाज की नजर में भी गिर जाते हैं। ऐसे लोगों की भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि में हानि ही हानि होती है। सूर्य नारायण जैसे सत्यनिष्ठ, सरल, निश्चल, निष्कपट लोग संघर्ष करते हुए अवश्य नजर आते हैं एवं अंततः वह भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से लाभ ही लाभ पाते हैं। अस्तु यह कहना कि अमुक रोजगार, व्यापार में बिना झूठ बोले, कपट किए, छल किए काम नहीं चलता, बिल्कुल ही अतार्किक और असंगत है। क्या ऐसा जरूरी है? सत्य, प्रेम, करुणा, ईमानदारी, सरलता आदि ऐसे मानवीय गुण हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में हमें सम्मान व सफलता दिलाते हैं। साथ ही साथ हमारी आत्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। सूर्य नारायण के साथ भी यही हुआ। वे व्यापार करते हुए भी
लोभ, मोह, बेईमानी ऐसे दुर्गुणों से दूर रहे, उनमें फंसे नहीं और अपनी सत्यनिष्ठा, सरलता बनाए रखी। वह अनवरत भगवत उपासना करते रहे। कठिनाइयों में भी उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी नहीं छोड़ी। दरअसल मनुष्य में ऐसी सत्यनिष्ठा, दृढ़ता, शक्ति आती भी तो केवल भगवत उपासना और स्वाध्याय व सत्संग से ही। आमतौर पर व्यक्ति इन सब चीजों से दूर रहता है, जिस कारण से दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है। सूर्य नारायण की सत्यनिष्ठा व भगवत भक्ति के कारण समाज में सर्वत्र उनका मान सम्मान बढ़ने लगा। उनका व्यापार भी बढ़ने लगा। व्यापार के मुनाफे को वे दान, परोपकार आदि में ही खर्च कर दिया करते थे। ये होती है भगवत भक्त की पहचान। सचमुच भगवत भक्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति भी तो यही है, जो भगवत भक्त के आचरण से, व्यवहार से अभिव्यक्त होती है। कहते हैं एक दिन सूर्य नारायण को सचमुच भगवत दर्शन हुए। वे जीवन में रहते हुए भौतिक रूप में भी खुशहाल रहे और आध्यात्मिक रूप में भी मोक्ष, मुक्ति, भगवत दर्शन प्राप्त कर धन्य हुए, निहाल हुए। प्यारे और प्रिय सज्जनों, आप सभी को अपना जीवन सूर्य नारायण की तरह बनाना चाहिए। भगवत भक्ति करनी चाहिए, नित्य स्वाध्याय करना चाहिए और साथ ही साथ अपने धर्म पर निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे किरतार। जो अपने धर्म पर अडिग बना हुआ है, धर्म के नियमों का पालना करता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु परमात्मा करते हैं। आप सभी को आज का यह प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि पसंद आया है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और इसे परिवारजनों के साथ जरूर साझा करिएगा। जय श्री राम।